हेलो स्टूडेंट्स, आपका सुनीता मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आप मेरी वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे मेरी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 7th की मैथ्स NCERT के एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। तो हम सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। इन आ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के लिए पॉजिटिव मार्क्स गिवन दिए जाते हैं एक क्विज़ कंपटीशन में। एक क्विज़ कंपटीशन होता है जिसमें हमें करेक्ट आंसर के लिए पॉजिटिव मार्क्स दिए जाते हैं एंड नेगेटिव मार्क्स, ठीक है ना, एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर के लिए हमें क्या मार्क्स दिए जाते हैं? नेगेटिव मार्क्स दिए जाते हैं। ओके, इफ जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड वर 25 -5 -10 15 एंड 10, ठीक है ना। आपका इफ़ जैक्स स्कोर, यदि जैक का स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड में जैक का स्कोर होता है 25 -5 -10 15 एंड 10, ठीक है ना। आपके 5 स्कोर के उसके मार्क्स हैं, तो जो पॉजिटिव मार्क्स हैं वो आपके किसके? करेक्ट आंसर के लिए, एंड जो नेगेटिव मार्क्स हैं वो किसके लिए हैं? आपके इनकरेक्ट आंसर के लिए। तो आपके 25 15 एंड 10, 3 जो आपके पॉजिटिव मार्क्स हैं वो करेक्ट आंसर के हैं, एंड -5 एंड -10 जो है वो आपके इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स हैं। ओके, तो व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, उसको लास्ट में टोटल स्कोर कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें आपको क्या गिवन है? करेक्ट आंसर के लिए क्या है आपको? पॉजिटिव मार्क्स गिवन है, एंड इनकरेक्ट आंसर के लिए आपको क्या है? नेगेटिव मार्क्स गिवन है। ओके, तो हम करें इसके सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन है हिज टोटल एट द एंड। आपको ये करना है, टोटल मीन्स उसके टोटल स्कोर जो मार्क्स उसको मिलते हैं आपको, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। दैट मीन्स आपको करेक्ट आंसर के एंड इनकरेक्ट आंसर के जो टोटल मार्क्स मिलते हैं, हमें उसका क्या करना है? सम ऑफ निकालना है। सम ऑफ द पॉजिटिव मार्क्स एंड नेगेटिव मार्क्स, मतलब आपको उसका करेक्ट जो है उस करेक्ट आंसर देता है एंड जो इनकरेक्ट आंसर देता है, दोनों के मार्क्स का आपको क्या निकालना है? फाइंड करना है, आपको सम फाइंड करना है। तो सम, ये दिस इज़ क्या है? दिस इज़ द सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव मार्क्स। ओके, हमें सम फाइंड करना है, इसलिए हम हर जगह, अब नेगेटिव साइन के भी आगे हमने क्या यूज़ किया है? प्लस का साइन यूज़ किया है, क्योंकि प्लस किसके लिए यूज़ होता है? सम के लिए। आपको टोटल फाइंड करना है। क्वेश्चन के लास्ट में आपको क्या दिया हुआ है? गिवन क्या है आपको? हिज टोटल एट द एंड, उसको लास्ट में को टोटल कितना मिलता है, तो जहाँ पे आपको टोटल गिवन हो वहाँ पे आपको सम करना है। ओके, तो चलिए, हिज टोटल एट द एंड आपको क्या होगा? 25 हमने टोटल फाइंड करना है, तो आपको यहाँ सम का यूज़, प्लस का साइन यूज़ करेंगे। आपका ब्रैकेट में आएगा -5, ब्रैकेट यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ये प्लस का साइन हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि आपको टोटल नंबर फाइंड करने हैं, उसके टोटल स्कोर, सम ऑफ फाइंड कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, और जो आपका इटसेल्फ उसका साइन है वो ब्रैकेट के अंदर पुट कर देंगे। प्लस दिस इज़ -10, दिस इज़ द मार्क्स ऑफ किसका है? इनकरेक्ट आंसर का है ये, नेगेटिव मार्क्स। तो -10 आप क्या करोगे? ब्रैकेट में पुट कर दोगे। देन यहाँ पे लास्ट के जो ये हैं, ये आपके क्या हैं? पॉजिटिव मार्क्स हैं आपके करेक्ट आंसर के, तो +15 +10, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए, 25 आपका एज इट इज जाएगा, साइन का इंटू होगा, ये ब्रैकेट पुट है, दैट मीन्स आपके पॉजिटिव साइन मल्टीप्लाइड विथ क्या होगा? माइनस के साथ में, तो प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा, एंड 5 एज इट इज आएगा। सेम ईयर, प्लस इंटू माइनस माइनस, 10 एज इट इज आएगा यहाँ पे, +15 और एंड +10 आपका एज इट इज इसके साइन के साथ में हम इसको राइट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम, और ये इज इक्वल टू का साइन आप पुट करते जाओगे। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू मिल रही है हम इसके इक्वल मिल रही है ना फर्स्ट स्टेप के। तो यहाँ पे 25 से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 20 मिलेगा। देन -10 एज इट इज जाएगा। यहाँ पे 15 + 10 जो है, इनके साइन सेम है ना, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो आप इसको क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। तो 15 + 10 25। आपको स्टेप बाय ही करते जाना है। फर्स्ट इसके साथ ये होगा, ये आपका नेक्स्ट स्टेप में जाएगा, ये आपके दोनों सेम साइन है तो ये आपके ऐड हो जाएंगे। ओके, इसके बाद में यहाँ पे 20 से 10 सब्ट्रैक्ट होगा तो आपको 10 मिलेगा, +25 एज इट इज जाएगा। फिर आपको ये जो है 20 से 10 सब्ट्रैक्ट हुआ है तो आपको 10 मिला, फिर 10 + 25 आपके लास्ट मिले, इन दोनों को सम कर देंगे तो टोटल आपको क्या हुआ? 35। तो जैक गेट्स 35 मार्क्स ना, तो उसका टोटल स्कोर कितना हुआ? तो होता है आपका 35। क्लियर? तो आपका सेकंड क्वेश्चन फिनिश हो गया। तो हिज टोटल एट द एंड, लास्ट में उसको टोटल मार्क्स कितने मिलते हैं? 35। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन है,
श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। मंडे को श्रीनगर का टेम्परेचर कितना रहता है? -5 डिग्री सेल्सियस। -5 डिग्री सेल्सियस मतलब आपको क्या बता रहा है कि वो एरिया आपका बहुत कोल्डेस्ट है ना, कोल्ड है, मतलब बहुत ठंडी वाला एरिया है ये। एंड देन इट ड्रॉप 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। मंडे को श्रीनगर का टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस रहता है एंड देन इट ड्रॉप्ड 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। एंड ट्यूसडे को इसका टेम्परेचर कितना हो जाता है? ड्रॉप्ड मतलब गिर जाता है, आपका टेम्परेचर डाउन हो जाता है कितना? 2 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे ड्रॉप यूज़ हुआ है ना, ड्रॉप के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? माइनस साइन यूज़ करेंगे, ठीक है ना। यदि यहाँ पे रोज़ होता कि और बढ़ जाता है तो यहाँ पे प्लस साइन यूज़ करते, है ना। यहाँ पे आपको साइन का बहुत ध्यान रखना है कि इसमें क्या साइन यूज़ करना है। अबव है तो पॉजिटिव, बिलो है तो माइनस, ठीक है ना। ड्रॉप है तो माइनस, डाउन है तो माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ड्रॉप है तो ये क्या हो जाएगा? ट्यूसडे को आपका टेम्परेचर दैट मीन्स आपका क्या? -2 डिग्री सेल्सियस होगा आपका। समझ में आ गया। देन नेक्स्ट सेंटेंस में व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ द श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो आपको क्या फाइंड करना है कि श्रीनगर का टेम्परेचर ट्यूसडे को कितना होगा, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। इसके बाद आपको ऑन वेडनेसडे, ठीक है ना, ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। वेडनेसडे को इसका टेम्परेचर रोज मीन्स बढ़ जाता है कितना? 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। देन व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। तो आपको फाइंड करना है कि वेडनेसडे को आपका टेम्परेचर कितना हो जाता है, आपका टेम्परेचर वेडनेसडे को कितना होगा। तो यहाँ हमें दो चीज़ें फाइंड करना है, एक तो आपको ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना होगा, ट्यूसडे का टेम्परेचर फाइंड करना है एंड वेडनेसडे का टेम्परेचर फाइंड करना है। तो हमें सबसे पहले जो वैल्यू गिवन है हम उसको लिखेंगे। आपको क्या श्रीनगर टेम्परेचर क्या है? -5 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे, आपको गिवन है। देन इट ड्रॉप्स ऑन 2 डिग्री सेल्सियस कब? ट्यूसडे को, ठीक है ना। तो ये दो वैल्यू हम पहले इसको राइट डाउन करेंगे, देन उसके बाद में हम ट्यूसडे का टेम्परेचर फाइंड करेंगे। तो श्रीनगर टेम्परेचर वॉज ऑन मंडे, ठीक है। मंडे को श्रीनगर का टेम्परेचर कितना रहता है? -5 डिग्री सेल्सियस, ये हमें गिवन है। देन इसके बाद में इट ड्रॉप्ड ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को इसका टेम्परेचर गिर जाता है, डाउन हो जाता है कितना? -2 डिग्री सेल्सियस। डाउन हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, इसलिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? माइनस साइन यूज़ कर रहे हैं। देन आपको टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, तो आपको क्या फाइंड करना है आपको क्वेश्चन में कि ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना होगा श्रीनगर का। तो आप क्या करेंगे? ये बोथ टेम्परेचर जो हैं आपके टोटल हो जाएंगे, सम ऑफ बोथ टेम्परेचर ना। तो -5 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो आपको क्या होगा? साइन सेम है, दोनों नेगेटिव साइन है तो आपके नेगेटिव है। तो जब साइन सेम होते हैं तो डिजिट प्लस हो जाते हैं, बट साइन माइनस का रहता है, ये रूल है, इसको आप याद रख लेना, ठीक है ना। तो आपका क्या होगा? -5 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस से ऐड होगा, है ना। जैसे मैंने बताया कि सेम साइन है तो आपके डिजिट प्लस हो जाएंगे। तो -5 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस से ऐड होगा तो क्या हो जाएगा? -7 डिग्री सेल्सियस। आपके नेगेटिव साइन है, साइन सेम है तो डिजिट प्लस हो जाएंगे, बट साइन माइनस का रहेगा। हो गया। अब हम टेम्परेचर ऑन क्या निकालेंगे? वेडनेसडे का। टेम्परेचर वाज ऑन वेडनेसडे आपके क्या होगा? हमें ये जो 7 डिग्री टेम्परेचर है, -7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किसका है? ट्यूसडे का है, तो वो वेडनेसडे में भी इंक्लूड होगा आपका। तो आप क्या करोगे? जो ट्यूसडे का टेम्परेचर है उसमें हम जो आपका 4 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? वेडनेसडे को बढ़ जाता है, तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा? हम प्लस का साइन क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका वेडनेसडे को क्या होता है? रोज़ बढ़ जाता है ना। देखिए क्वेश्चन में, ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। रोज मीन्स आपका बढ़ जाता है, तो बढ़ने के लिए हम पॉजिटिव साइन करेंगे, ड्रॉप के लिए माइनस साइन यूज़ करेंगे। इसलिए जो आपका टेम्परेचर ट्यूसडे का हमें फाइंड हुआ है ना, टेम्परेचर जो ट्यूसडे को फाइंड हुआ है, ट्यूसडे के टेम्परेचर में हम वेडनेसडे के टेम्परेचर को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, क्योंकि ये बढ़ रहा है तो आपका क्या होगा? ऐड होगा। तो -7 डिग्री सेल्सियस +4 डिग्री सेल्सियस आपको अपोजिट साइन है तो डिजिट क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे, और साइन किसका लगेगा? जो नंबर बड़ा है। यहाँ पे आप साइन से कंपेयर नहीं करना कि -7 तो आपका नेगेटिव नंबर है तो ये क्या होगा? पॉजिटिव नंबर से छोटा होगा, नहीं। यहाँ पे ओनली हम डिजिट से कंपेयर करते हैं कि 7 इज़ ग्रेटर दैन 4, है ना। तो साइन किसका आएगा? जो नंबर बड़ा होता है, ठीक है ना। तो -3 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन है आपका,
अ प्लेन इज़ फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ, ये एच है, अ प्लेन इज़ हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल, ठीक है ना। आपका जो एरोप्लेन है, ठीक है ना, अ प्लेन इज़ फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। जो आपका एरोप्लेन है सी लेवल से 5000 मीटर हाइट पर उड़ रहा है ना। एट द पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर का हाफ यहाँ लिख दिया है मैंने, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज़ एग्जैक्टली अबव द सब मरीन फ्लोटिंग, है ना, 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। जिस पॉइंट पर आपका क्या है, एरोप्लेन उड़ रहा है, उसी के एग्जैक्टली नीचे, है ना, सी लेवल के बिलो 1200 मीटर के 1200 मीटर हाइट पर, सी लेवल से 1200 मीटर बिलो आपका सबमरीन क्या कर रहा है, फ्लोटिंग कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है ना। क्या बिलो के लिए आप क्या करेंगे, बिलो मतलब नीचे, सी लेवल से 1200 मीटर नीचे, ठीक है ना। किस पॉइंट पर एग्जैक्टली, जहाँ पे एरोप्लेन आपका उड़ रहा है उसी के जस्ट एग्जैक्टली नीचे आपका सबमरीन क्या हो रहा है, तैर रहा है, ठीक है ना। 1200 मीटर बिलो द सी लेवल, व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दैम। आपको ये फाइंड करना है कि आपका एरोप्लेन एंड सबमरीन के बीच की टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है, ये आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, हम सॉल्यूशन में आते हैं। आपका सॉल्यूशन है, देखिए, डिस्टेंस ऑफ प्लेन अबव द सी लेवल, जो हमें वैल्यू गिवन है, इसको यदि आपको समझ में नहीं आया तो मैं इसको डायग्राम से समझाती हूँ। देखिए, डायग्राम इसको मैं ऐसे ही समझा रही हूँ एक्चुअली में। सॉल्यूशन आपका डिस्टेंस ऑफ प्लेन अबव द सी लेवल 5000 मीटर है ना। आपका सी लेवल, ये ऐसा सी लेवल होगा, स्ट्रेट लाइन आपकी ऐसे सी लेवल में होगी, फिर जस्ट उसी के ऊपर आपका एरोप्लेन है 5000 मीटर हाइट पर, उसी के एट वर्टिकल डिस्टेंस, है ना, नीचे आपका सी लेवल से जस्ट जहाँ पे आपका एरोप्लेन है उसी के नीचे आपका 5000 मीटर नीचे, क्या 5000 मीटर हाइट पर आपका एरोप्लेन है, उसके फिर सी लेवल के बिलो 1200 मीटर नीचे आपका एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे आपका क्या है, फ्लोट कर रहा है, आपका सबमरीन तैर रहा है। तो इनकी जो टोटल वर्टिकल डिस्टेंस है वो आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ प्लेन अबव, ठीक है ना, द सी लेवल से आपके कितने, 5000 मीटर हाइट पर, है ना, अबव मतलब ऊपर, ठीक है ना, हाइट पर आपका क्या है, एरोप्लेन उड़ रहा है। फिर डिस्टेंस, ये आपकी हाइट किसकी हुई, एरोप्लेन की, फ्रॉम द सी लेवल। डिस्टेंस ऑफ द सबमरीन बिलो द सी लेवल 1200 मीटर, मतलब आपका क्या, सी लेवल से, है ना, कितने नीचे, 1200 मीटर नीचे आपका सबमरीन फ्लोट कर रहा है, फ्लोटिंग कर रहा है, ठीक है ना। तो टोटल वर्टिकल डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, आपका, आपकी टोटल वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब आपको क्या टोटल इसमें फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस बिटवीन द सबमरीन एंड एरोप्लेन, ठीक है ना। प्लेन और सबमरीन के बीच की टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप टोटल हाइट, इन दोनों, इस हाइट ऑफ किसकी, एरोप्लेन प्लस आपका जो बिलो नीचे है, सी लेवल से नीचे 1200 मीटर है ना, इन दोनों को हम सम कर देंगे, सम ऑफ द बोथ डिस्टेंस। तो टोटल वर्टिकल डिस्टेंस इज इक्वल टू 5000 मीटर प्लस 1200 मीटर, तो आपको कितना मिलेगा, 6200 मीटर आपकी टोटल डिस्टेंस टोटल वर्टिकल डिस्टेंस आपको फाइंड हो गई 6200 मीटर। ओके, तो आपके 2, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ओके, ये तीनों क्वेश्चन हो गए। इसके 5th और 6th क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, इजी हैं, नहीं बनेंगे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं 6 के बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरी वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक एंड कमेंट कीजिए।